माहौल बदल गया हुआ है। मैं 2026 के फ्यूचर के हवाले से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी माहौल बदल गया हुआ है। नोबडी वांट्स टू टॉक इंडिया। द इनकम्बेंट सेटअप जो है ना, वो बिल्कुल वो कहता है छोड़ो यार, ये कोई मुल्क है? मतलब सारा टाइम नफरत में जिंदा है। नफरत ही नफरत, मूवी में नफरत, मीडिया में नफरत, घरों में नफरत, सियासतदान नफरत, वजीर आजम कहता है मैं गोली मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा, मैं पाकिस्तान, मतलब इतनी नफरत यार, किस चीज की नफरत है? क्या है मतलब? क्या हुआ है? क्यामत आ गई है? सवाल ये है। लेकिन मैं यहां पे मैं ये बात कर रहा हूं, सो देयर इज नो जीरो एपेटाइट। और वैसे ही जब 7 जहाज गिराए हो, दुनिया तारीफें कर रही हो, लीबिया असला खरीद रहा हो, सऊदी अरब मिलिट्री डील्स कर रहा हो, तो वैसे ही बंदा आसमान पे होता है। तो मैं कहता हूं कि ये टाइम है कि इंडिया को भी अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। अमेरिकन नाराज हैं, बांग्लादेश आपसे नाराज हो गया है, पाकिस्तान के साथ आपके मामलात खराब हैं। मैं समझता हूँ 2026 इंडिया की लीडरशिप को एक डिफरेंट एंगल से देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मोदी साहब, डोवल साहब या इंडिया किसी भी तरह से कैपेबल नहीं है कि उन्हें कहीं कोई और स्पेशली पाकिस्तान की किसी भी तरह की एडवाइस चाहिए हो। हमें एडवाइस आपसे जरूर चाहिए, और हमें सिर्फ आपसे एडवाइस चाहिए काउंटर टेररिज्म के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ काउंटर टेररिज्म। जहां तक आपने बात करी, वो जो डिप्लोमेट्स को ब्रीफ किया, 78 डिप्लोमेट्स वर कॉल्ड टू द एमईए इन साउथ ब्लॉक। लकीली, हालांकि मैं उसका पार्ट नहीं था, बट उस दिन क्योंकि साउथ ब्लॉक में हमारी आर्मी भी है, मैं वहां कहीं आया हुआ था, और वहां से जो हमारे पुराने वाले एमईए के लोग थे जिनके साथ हम सर्व कर चुके हैं, तब ये बात पता चली कि आपका, आई डोंट नो कहां से आप खबर निकालते हैं, क्योंकि एमईए कहीं किसी को कोई खबर नहीं देता सिवाय ऑफिशियल के। सो आप थोड़ा सा शायद एक्सपोज हो जाएंगे कि इस तरह की पॉसिबिलिटी जीरो नहीं है, माइनस है। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एमईए, मान लीजिए मेरी बात। वो हमसे भी वो हमसे देखिए, भी हमसे मुझे भी जो किसी बात एमईए की करता है खबर नहीं फौज है। सुने, फौज के अब तौर पर, वो बड़ी नपी तुली बात होती है और बड़ी मैं सॉरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अब आगे मुझे बात, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, अब तो मैं सुनना सिर्फ तो एक पड़ेगा। पॉइंट, वन नहीं पॉइंटर, नहीं, वन पॉइंटर, सुनना तो फिर आप पड़ेगा। बोलिए। देखिए, वन पॉइंटर, आपने आपने दो वन बातें बोली पॉइंटर, है कि मैं वन पॉइंट बोलना। किसी एक एम्बेसडर ने अगर बोला है कि विल यू अटैक अ न्यूक्लियर स्टेट और नॉट। वेल, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये आपको भी मालूम है, कोई डिप्लोमेट बाहर का जो हमारे यहां होता है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं डाला जा सकता कि वो क्या स्टेटमेंट देगा। उन 78 में से किसी एक ने ये नहीं बोला कि दिस पहलगाम अटैक इज नॉट बाय पाकिस्तान, नंबर वन। नंबर टू विच इज बिगर, आपके प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि अगर पहलगाम अटैक पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो प्रूफ दे दीजिए। दैट मीन्स व्हाट? आपने भी कंडेम नहीं किया, पहली बात। आपने पर्सनली का मतलब नहीं बात कर, मैं ऑफिशियली की बात कर रहा हूं। और कंडेम छोड़िए, आप एक बात बता दीजिए, आपने ये बोलना कि सिर्फ हमें प्रूफ चाहिए, आपको नहीं लगता कि हमने ये ऑलरेडी बताया हुआ है पूरी दुनिया को कि प्रूफ क्या? हमने तो आपके आईएसआई के बॉस को बुलाकर पठानकोट दिखाया, ऑन ग्राउंड दिखाया। वहां प्रूफ क्या चाहिए था आपको? प्रूफ तो ऑन ग्राउंड दिया गया था। आपने तब क्या किया? इसलिए मोदी साहब बड़े क्लियर हैं कि पाकिस्तान से बात करने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आप टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं हो, आप टेररिज्म हो, यू आर दी टेररिज्म योरसेल्फ। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ आपको मिला कि आपके यहां खुद वो टेररिज्म वापस आ गई है। आपने बीएलए से रिलेटेड बहुत अच्छी बात करी। कहीं एक जगह ऑफिशियली दिखा दीजिए कि इंडिया ने प्रोटेस्ट किया हो या बोला हो कि बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। आप बहुत बड़ी बात टीटीपी कर रहा को, हूं। जब पाकिस्तान एक टीटीपी सेकेंड, को पाकिस्तान में सर स्ट्राइक सर करते हैं, सुन तो लीजिए। आप ना प्रोटेस्ट ना करते ना हैं। ना 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 कमर साहब, सुनना तो पड़ेगा। मैंने आपको 3 मिनट सुनाए, 3 मिनट मुझे भी सुनना पड़ेगा। ये उससे ईगो भी का बड़ी मुद्दा बात नहीं मैं है। प्रूफ दे रहा हूं, मैं प्रूफ दे आप रहा हूं, ईगो में आ मैं जाते हैं, प्रूफ दे ईगो रहा हूं। नहीं है, अरे जनाब, मैं प्रूफ दे रहा हूं। ईगो की आपके लिए बात अच्छा नहीं है, आपके है। लिए अच्छा है, आपके फॉरेन मिनिस्टर ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि टीआरएफ को यूनाइटेड नेशन के कंडेमनेशन स्टेटमेंट से निकालने के लिए मुझे पूरी रात काम करना पड़ा। मैं बताता हूं, यह आपकी स्टेटमेंट है, अब आप बोल लीजिए। सुने, कल साहब, आपका फॉरेन ऑफिस, जसवाल साहब,
जब पाकिस्तान टीटीपी की स्ट्राइक हाइडआउट्स पे स्ट्राइक करता है ना अफगानिस्तान में, आपका फॉरेन ऑफिस प्रोटेस्ट करता है। टीटीपी टीटीपी सुन, मैं आप सर जी मैं कह रहा हूं आपको, आप क्या कहते हैं, वो मुझे सुने जयसवाल साहब क्या कहते हैं, उनको मैं जवाब, क्योंकि मैं फॉलो करता हूं उनको। वो कहते हैं जी कि वी हर्ड फ्रॉम अफगान मीडिया कि देयर वाज ए स्ट्राइक ऑन इनोसेंट पीपल इन अफगानिस्तान। आया सुने, अब वो क्या कवर ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि किसके ऊपर की है, टीटीपी पे, टेररिज्म पर करी है, वो अफगान मीडिया क्या कहता है, हाँ ये तो आम क्या हमारे मासूम बच्चों लोग पर करी है। ठीक है। इंडिया क्या कहता है कि जी अफगानिस्तान कह रहा है कि ये मासूम लोगों पे हुई है। पाकिस्तान चला दे नहीं कल साहब कि उसे मासूम लोगों पे जाके हमले करेगा उसने। वी आर एबल टू टेल दी वर्ल्ड कि अगर हम एंटी टेररिज्म में कहीं पर जा रहे हैं, और ये तो देखिए आपके पार्लियामेंट में तक चल पड़ा पाकिस्तान के, कि भाई अगर आपको लगता है कि अफगानिस्तान में जाकर अटैक करना, चाहे आप टेररिज्म की बात करिए, मैं तो आपको बोल रहा हूं बच्चों को छोड़ दीजिए, वो जो आप मिस्री और जसवाल की बात कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, मैं आपकी बात को पकड़ लेता हूं कि आप वहां टेररिज्म का अटैक करने गए थे, और अगर ये जायज है, ये आपके पार्लियामेंट में बोला जा रहा है, मैंने नहीं बोला है, ठीक है, कि अगर ये जायज है तो इंडियन स्ट्राइक इन पाकिस्तान आर ऑल्सो जायज, उन्होंने भी तो सिर्फ टेररिज्म के ऊपर अटैक करा है। तो ये मैं इसलिए आपसे हमेशा से बोलता आया हूं, टेररिज्म की डेफिनेशन जिस दिन आपके और मेरे बीच में सही और सेम हो गई, आप देखेंगे प्रॉब्लम्स नहीं हो।